जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे महाभागवत देवी पुराण का 19वां अध्याय। इस अध्याय में हिमालय को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना है। गिरिराज द्वारा जन्म महोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना ही महिमा का अध्ययन है। आइए हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। श्री महादेवी बोली, मुने इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सागर को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्रकृति बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कभी भी न देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्तिपरायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्तिपरायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सनिधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इसके पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री भगवती गीता महात्म वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माता दी, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।